दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओ रोमियो मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जिसका नाम उस्तरा है। उस्तरा की एक बहुत बड़ी गैंग है और सभी लोग उस्तरा को उस्तरा बाई कहकर पुकारते हैं और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उस्तरा के बारे में यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती हैं। उस्तरा जो है वो सुपारी लेता है और लोगों को मारने का काम करता है और उस्तरा को हर रोज़ लड़कियां, अपने दोस्त और शराब हमेशा चाहिए होती हैं। यहाँ रात को भी उस्तरा अपने सभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो लोग तो एक पार्टी में जाने वाले थे तो तभी यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम इस्माइल खान होता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के साथ ही काम करता है। इस्माइल खान को जितने भी लोग मरवाने होते हैं इनकी सुपारी उस्तरा को दे देता है और उस्तरा इन सभी लोगों को मार गिराता है। ऐसा सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। इस्माइल खान अगर इन गैंगस्टर को मारे तो इसे आगे जवाब देना होगा, लेकिन अगर इसने सुपारी देकर उस्तरा से मरवा दिया तो इसे कोई जवाब नहीं देना होगा। इस्माइल खान का सीधा सीधा कहना यह है कि अगर घर की सफाई हो रही है तो हाथ किसके हैं ये मैटर नहीं करता। और हाल फिलहाल में भी यहाँ इस्माइल खान उस्तरा के पास एक बंदे की सुपारी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और वो एक थिएटर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ इस्माइल खान ने उस्तरा को पहले ही बता दिया था कि इस थिएटर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे। थिएटर के अंदर पूरी की पूरी टकलू गैंग है जो कि इस गैंगस्टर को प्रोटेक्ट करने वाली है, इसलिए तुम्हें हथियार लेकर जाना चाहिए, बंदूकें लेकर जाना चाहिए। लेकिन उस्तरा का ये स्टाइल नहीं है क्योंकि उस्तरा अपने साथ बहुत सारे उस्तरे लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं उस्तरा जो है वो इस थिएटर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर कि वो बंदा जो है वो थिएटर में फ़िल्म देख रहा होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग थे जो कि इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरी की पूरी टकलू गैंग यहाँ पर उस्तरा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस्तरा जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो अकेला ही इन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में उस्तरा और वो बंदा जब बचता है तो यहाँ पर इस्माइल खान भी आ जाते हैं और यहाँ इस्माइल खान और उस्तरा का रिश्ता जो है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है। इनके बीच में अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के साथ बहुत सालों से काम करता आ रहा है। आखिर में इस्माइल खान इस बंदे को मार गिराते हैं। इन लोगों का मकसद है जलाल खान को पकड़ना, इसलिए इस्माइल खान उस्तरा को समझा देते हैं कि मुझसे पूछे बिना किसी को भी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद उस्तरा अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद इसके बंदे जो हैं वो उस्तरा के लिए एक लड़की हायर करते हैं, लेकिन वो लड़की तो इनकी एल्बम में थी ही नहीं। इस लड़की का नाम अफसा है और वो तो यहाँ पर उस्तरा को सुपारी देने के लिए आई है, वो भी 4 लोगों की। यहाँ पर उस्तरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो अपने बंदों पर चिल्लाने लगता है क्योंकि ऐसी लड़की को इन्हें लाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिरकार वो ऐसी लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं, इसलिए अफसा को यहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन अफसा को अपना काम करवाना था, इसलिए वो उस्तरा के घर के सामने ही बैठ जाती है। तो वहीं उस्तरा भी अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता है। रात को वो जूली के यहाँ पर जाता है जहाँ पर कि वहाँ वो डांस करता है। जूली एक ऐसी लड़की है जो कि बिना उस्तरा के डांस नहीं करती। अगले दिन उस्तरा अपने घर आ जाता है और वो फिर से नोटिस करता है कि अभी भी अफसा जो है वो इसके घर के सामने ही बैठी हुई है। तब वो छोटू से कहता है और अफसा को वो घर पर बुलाने के लिए कहता है। अब अफसा जब यहाँ पर आती है तो अफसा फिर से इसे कहती है कि आप एक सिपारी का कितना चार्ज करते हैं। अफसा अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर आई थी ताकि सिपारी के बदले में अफसा इन्हें ये दे सके। अफसा बताती है कि इसे 4 लोगों को मरवाना है जिनके नाम हैं पिठारे, अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनते ही उस्तरा हैरान होता है और वो अफसा के पास आता है और कहता है जलाल इंसान नहीं है, वो जानवर है। और जब इसे मालूम चलेगा ना कि मुंबई में कोई इसकी सुपारी लेकर घूम रहा है तो वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा ना कि दफन होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तब यहाँ पर अफसा जो है वो उस्तरा से कहती है तुम फिर अपनी बंदूक दे दो। उस्तरा को पता है कि इसे चलाना नहीं आता है, इसलिए अफसा इसे कहती है कि आप ही मुझे सिखा देना। पर उस्तरा उससे कहता है कि एक और अच्छा आइडिया बताता हूँ कि तुम यहाँ से ना चुपचाप निकल जाओ। अब अफसा जब अपने घर पहुँची तो इसके मन में कई बार ख्याल आया कि वो खुद की जान दे दे, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम यहाँ पर अफसा ने उस्तरा को बताए थे, अगर इन लोगों को अफसा ने नहीं मारा तो वैसे ही मर जाएगी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है
जहाँ में मालूम चलता है कि अफसा जो है वो महबूब नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वाले ख़राब थे। लेकिन जैसे तैसे वो मान जाते हैं, क्योंकि महबूब जो है वो बाहर चला गया था और इसने ढेर सारा पैसा लेकर आ गया था। और अब जब पैसे आ गए तो महबूब जो है वो अफसा के घर जाता है अफसा का हाथ मांगने के लिए। इसके वालिद भी खुशी खुशी यहाँ कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि महबूब जो है वो किन लोगों के साथ काम करने लगा है। जिसके बाद इन दोनों की शादी करा दी जाती है और वो दोनों ही मुंबई में रहने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन महबूब जो है वो बहुत ही ज़ख्मी हालत में अपने घर लौटा। इसके साथ वो लोग भी आए हुए थे जो जलाल के आदमी थी, और बाहर ही शंकर भी खड़ा हुआ था। और यहाँ मालूम चला था कि इन लोगों ने ही दरअसल में महबूब को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। फिर अगले दिन अफसा को यहाँ मालूम चला कि दरअसल में महबूब जो है वो जलाल के साथ काम करने लगा है, जो कि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ हमारा महबूब जो है वो इनके इधर अकाउंटेंट है। अफसा महबूब से पूछ रही थी ना कि पैसे कहाँ से आ रहे थे, पैसे यहाँ से आ रहे थे। लेकिन ये बात अफसा सुनती है तो इसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि इसे ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए थे। अफसा ने यहाँ पर महबूब से कह दिया था कि इसे चुनना पड़ेगा, या तो वो मुझे चुन ले या फिर जलाल को चुन ले। जब महबूब पूरी तरह से ठीक हुआ और वो जलाल के पास गया तो अफसा अपने घर पे महबूब के फ़ोन का वेट कर रही थी। और जब फ़ोन आया तो मालूम चला कि महबूब जो है वो मारा जा चुका है। ये सुनकर अफसा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो पूरी तरह से टूट गई। तब यहाँ अफसा ने कोर्ट में केस किया, लेकिन अंसारी नाम के वकील ने सारा केस ही पलट दिया। इसने तो महबूब को ही टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया। और अंसारी ने कोर्ट के सामने बताया कि महबूब को इंस्पेक्टर पिटारे ने इनकाउंटर में मारा है। और तब से आज तक अफसा जो है वो इन 4 लोगों का कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए वो उस्तरा के पास आई थी। अब उस्तरा अपने दोस्तों के साथ चाची की बिरयानी खाने के लिए आता है, और चाची की बिरयानी की जो शॉप है उसी शॉप में यहाँ अफसा जो है वो काम करती है, इसलिए उस्तरा इससे बात करता है। उस्तरा यहाँ अफसा से कहता है किसी को मारना इतना आसान नहीं होता। जब हम किसी को मारते हैं ना तो सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है, और वैसे भी वो किसी को भी बिना वजह के तो बिल्कुल भी नहीं मारता। अब उस तरह के जो दोस्त हैं उन लोगों ने बहुत सारी बिरयानी पैक कराई थी, तो अफसा जो है वो इनकी कार की डिक्की में सारी बिरयानी रख देती है, और इसी डिक्की में इसे गन भी मिल जाती है। इसलिए अफसा जो है वो गन अपने पास रख लेती है। और यहाँ हमें एक और बात मालूम चलती है कि उस्तरा और उसके बाकी दोस्त जो हैं वो इंडिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ही एक जहाज़ जाने वाला है, और इसी जहाज़ में बैठकर वो इंडिया को छोड़ देंगे और फिजी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है जहाँ हर रोज़ किसी का मर्डर करना पड़े। इसलिए आज तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो वही अफसाने भी अपनी सारी प्लानिंग कर ली है। इसके पास गन मौजूद है, और इसे इंस्पेक्टर पिटारे के स्केड्यूल का भी मालूम है कि वो हर रोज़ एक शॉप पर जाता है। इसलिए अफसा भी इसी शॉप पे जाती है, क्योंकि वहाँ पिटारे को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ उस्तरा और इसकी गैंग जो है वो इंजॉय कर रही थी। तभी इसे ये बात मालूम चल जाती है कि अफसा के ऊपर एक संकट आने वाला है, और इसकी गन भी इसी के पास मौजूद है। तो यहाँ हड़बड़ी में अफसाने अपनी गन बैग से निकाल ही नहीं पाती, और पिटारे यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ अफसा की नज़र इंसारी पर पड़ती है, जो कि वकील है, और अफसा की लिस्ट में इंसारी भी तो शामिल था। इसलिए यहाँ पर अफसा ने सोचा कि इंसारी को ही मार दिया जाए। लेकिन जैसे ही अफसा ने गन निकाली, यहाँ इंसारी ने अफसा के ऊपर हमला कर दिया। और जब इंसारी इसे जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उस्तरा आ जाता है, जो कि अपने उस्तरे से इंसारी का गला काट देता है और इसे जान से मार देता है। लेकिन तब तक इंसारी ने अफसा को एक गोली तो मार दी थी, जिस वजह से यहाँ पर अफसा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। इसलिए यहाँ उस्तरा उसे अपने घर ले गया। अफसा को जो गोली लगी थी वो गोली निकलवाई जाती है। इसमें अफसा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब अफसा जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक अफसा जो है वो उस्तरा के घर पर ही रहेगी। उस्तरा को यहाँ पर अफसा की पूरी स्टोरी के बारे में भी मालूम चल जाता है कि आखिरकार बैक स्टोरी में क्या हुआ था, इसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, किस तरह से मारा था और किन लोगों ने मारा था। सब कुछ उस्तरा को मालूम चल चुका था। और वो जो फिजी जाने वाले थे ना, जो जहाज़ इनका रेडी था, अब वो भी कैंसिल हो जाता है, और अब शायद उस्तरा और उसकी गैंग मुंबई में ही मरेगी और इनका बूट यही भटकेगा। अफसा जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब अफसा चाहती थी कि उस्तरा जो है वो इसे गन चलाना सिखाए। उस्तरा भी मान जाता है और वो इसे गन चलाना सिखाने लगता है। बहुत दिन तक उस तरह ने अफसा को ट्रेनिंग दी थी। अब अफसा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गन चलाने लगती है।
इसके बाद हम देखते हैं इस्माइल खान को, जो कि उस्तरा को अपने पास बुलाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस्तरा ने अंसारी को एक होटल में मारा है, जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंसारी जो है वो जलाल के लिए काम करता है और जलाल को ज़रा सी भी भनक हुई कि वो लोग इन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वो फिर कभी भी हमारे हाथ नहीं आएगा। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को साफ साफ समझा देते हैं कि अब से वो वही करेगा जो मैं कहूँगा। अब यहाँ इस्माइल खान उस्तरा को इसके अगले मिशन के बारे में बताते हैं कि नेपाल के काठमांडू में जलाल का बहुत सारा माल उतरने वाला है और वो माल हम कब्जे में करेंगे। इस काम में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने लगे हो। तो इसके लिए उस्तरा और इसकी गैंग पूरी तरह से रेडी है। अब जब वो नेपाल जा ही रहे हैं और नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच ही रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को छोड़ने का सबसे सही वक्त है। वहीं से वो लोग यूनान भाग जाएंगे। ये काम करके वो यूनान भागने का सारा प्लान कर चुके थे और यहाँ हमारा उस्तरा जो है वो अफसा को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ उस्तरा जो है वो अफसा को पसंद करने लगा था। अफसा ने साफ मना कर दिया था कि वो इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उस्तरा उसे बताता है कि तेरे बंदे मतलब कि महबूब को बहुत ही ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारा था। तब अफसा इसके साथ जाने के लिए मान जाती है और अब कुछ ही वक्त के बाद वो लोग नेपाल के काठमांडू में पहुंच जाते हैं और जहां जलाल का माल उतरने वाला था वहां उस्तरा और उसकी गैंग पहुंच जाती है और सारा माल जो है वो अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन जलाल के लोग पहले से ही रेडी थे। दोनों तरफ से वो आए और यहाँ पर उस्तरा की गैंग पर हमला कर दिया। उस्तरा के बहुत सारे लोगों को मार दिया और यहाँ पर उस्तरा को बंदी बना लिया। यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस्तरा जो है वो ऑलमोस्ट मरने वाला है कि तभी यहाँ के बंदे जो हैं वो जलाल के पास कॉल करते हैं। जलाल इस वक्त सांडू को धूल चिटाने में बिजी था। इस वक्त वो यहाँ उस्तरा से बात भी करता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सालों पहले जलाल और उस्तरा जो है वो एक दूसरे के साथ ही काम किया करते थे, लेकिन जलाल ने SIS के साथ हाथ मिला लिया था और यहाँ उस्तरा जो है वो बम्बई आ गया और जलाल जो है वो उस्तरा से नफरत भी करता है। इसका मानना है कि जलाल की जो बीवी है इसके पेट में जो बच्चा था वो उस्तरा की वजह से मारा गया और तो जलाल के भाई मोहसिन को भी उस्तरा ने ही मारा है, लेकिन उस्तरा ने हमेशा से कहा है कि ये काम इसका नहीं था। तब जलाल अपने बंदों से ये कह देता है कि वो उस्तरा को मार दे और फ़ोन कट करने के बाद अब जलाल के बंदे उस्तरा को मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर अफसा आ जाती है, क्योंकि उस्तरा ने उसे गन चलाना सिखा दिया था, इसलिए वो यहाँ पर जलाल के बहुत सारे बंदों को अकेले ही मार गिराती है और इस तरह से इसने उस्तरा और इसकी गैंग के बहुत सारे लोगों को बचा लिया था। अब जब अफसा और उस्तरा जब साथ में बैठे हुए थे तब यहाँ पर उस्तरा जो है वो अफसा को अपने दिल की बात बता देता है। अफसा को मालूम चल जाता है कि उस्तरा जो है इससे प्यार करने लगा है। जब अगले दिन की सुबह हुई तो यहाँ पर उस्तरा को मालूम चला कि अफसा जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से बिना बिताए ही जा चुकी है। ये देखकर उस्तरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और ये वो वक्त था जब उस्तरा और उसकी पूरी गैंग जो है वो यहाँ नेपाल बॉर्डर से यूनान की तरफ जाने वाली थी, लेकिन अब जाना कैंसिल हो जाता है। उस्तरा का दिमाग ख़राब होने लगता है क्योंकि इसे अफसा से प्यार हो चुका था, लेकिन अफसा इसे छोड़कर जा चुकी थी। उस्तरा ने अफसा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के पास जाता है। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को समझाते हैं कि अब हमें बहुत ही संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जलाल को हमारे बारे में धीरे धीरे मालूम चल रहा है, लेकिन उस्तरा को अफसा नहीं मिल रही थी। इसलिए वो इस्माइल खान से कहता है कि वो इस लड़की को ढूंढे। जिसके बाद हम देखते हैं जलाल को, जो कि स्पेन में रहता है और वहीं से रहकर वो मुंबई के सारे धंधे को संभालता है और जलाल के मुंबई में जो लोग हैं वही इसके धंधे को संभालते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर पिठारे और शंकर शामिल हैं। लेकिन हाल ही में जलाल का जो माल है वो उस्तरा के हाथ पकड़ा गया है। इसी वजह से जलाल जो है वो बहुत ही गुस्से में है और वो पिठारे और शंकर से कहता है कि जो माल पकड़ा गया है अगले 3 हफ्ते में इसे डबल माल चाहिए। अगर माल मुझे नहीं मिला तो तुम दोनों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ हमारा उस्तरा जो है वो पूरी तरह से रोमियो बन चुका है, इसलिए इसे हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अफसा की याद आती रहती है। इसे हर रोज़ एक लड़की चाहिए होती थी, लेकिन आज इसे सिर्फ़ और सिर्फ अफसा चाहिए। जिस तरह से उस्तरा रोमियो बन चुका है उसे देखते हुए दादी एक लड़की को उस्तरा के पास भेजती है, लेकिन इस लड़की के यहाँ पर आने के बाद उस्तरा यहाँ बहुत रोता है और इसे देखकर उस्तरा के पूरे गैंग के लड़के जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं कि भाई को क्या हो गया।
फिर अब उस्तरा सोचता है कि आखिरकार अफसा को क्या चाहिए था। उस्तरा को पता चलता है कि अफसा जो है वो कुछ लोगों को मारना चाहती थी, जिनमें जलाल, शंकर और पिठारे के नाम शामिल हैं। इसलिए उस्तरा जो है वो पिठारे और शंकर के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो अकेला ही बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर उस्तरा जो है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। और आखिर में हम देखते हैं जलाल का बहुत बड़ा गोदाम था, जिसमें शंकर और पिठारे भी मौजूद थे, लेकिन वो तो यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन उस्तरा ने इनके पूरे के पूरे गोदाम को जला दिया था, जिससे कि जलाल को बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन जब इस्माइल खान को यहाँ उस्तरा की इन सारी हरकतों के बारे में मालूम चला, तो यहाँ इस्माइल खान उस्तरा पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि इस लड़की की वजह से ही यहाँ उस्तरा जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, और अगर इसी तरह से करता रहा तो इनका पूरा विजन खराब हो जाएगा और जलाल इनके हाथ कभी भी नहीं आने वाला। आगे हम देखते हैं जलाल को, जो कि अपने बंदे मतलब कि पिठारे और शंकर के पास कान लगाता है। जलाल को एक बात मालूम चली कि इसके गोदाम को यहाँ उस तरह ने पूरी तरह से जला के राख कर दिया है। इसलिए अब जलाल चाहता है कि किसी भी हालत में उस तरह को मारो, इससे इस्माइल खान अपने आप ही मर जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब उसरा जो है वो इस्माइल खान के घर से जा रहा था, तब इसके घर की डस्टबिन में चाची के बिरयानी के कुछ बॉक्स मिले, और ये बिरयानी तो अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ अफसा ही खाया करती थी। इसलिए वो लोग चाची की बिरयानी की चाची का पीछा करने लगते हैं। हाँ, उस्तरा और छोटू ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर के गणपति विसर्जन होने वाला था, और वहीं पर इन लोगों ने अफसा को देखा है, जो कि इंस्पेक्टर पिठारे की बीवी बन चुकी थी। ये देखकर यहाँ पर उस्तरा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अफसा जो है वो पिठारे के साथ मिलकर शंकर को भी ख़त्म करना चाहती है, इसलिए इसने इंस्पेक्टर के साथ शादी की है। तो अब गणपति विसर्जन में जो अफसा है वो शंकर के साथ नाचती है, और मौका देकर वो शंकर को मार डालती है। और तभी अफसा ने अपने सामने उस्तरा को देखा। उस्तरा यहाँ पर एक ऐसे बंदे को मारता है जिसने अफसा को देख लिया था कि इसने शंकर को मारा है, इसलिए उस्तरा ने उस बंदे को मार डाला, जिसके बाद उस्तरा यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अफसा जो है वो इस्माइल खां के साथ पहले से ही मिली हुई थी। जब इस्माइल खां को मालूम चला कि उस्तरा तो रूबे बन चुका है और वो कोई काम का नहीं है, तब इन लोगों ने अफसा का सहारा लिया, क्योंकि अफसा भी जलाल को ही ख़त्म करना चाहती है, जो कि इस्माइल खान भी करना चाहता है। इसलिए इस्माइल खान ने ये प्लानिंग रची और प्लानिंग के तहत ही शंकर को मरवाया, और जल्द ही वो इंस्पेक्टर पिठारो को भी मार पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जब अफसा अपने घर पहुंची तो घर पर इसका कोई इंतज़ार कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि उस्तरा ही। उस्तरा यहाँ अफसा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और वह इसे पूछता है कि आखिरकार इस तरह से छोड़कर जाने की वजह क्या थी। तो यहाँ पर अफसा बताती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, और वो प्यार जो वो मेरे मिशन के बीच में आ सकता है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गई थी। अफसा बताती है कि जो प्यार तुम्हें चाहिए है वो प्यार मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें मेरा जिस्म नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें मेरी रूह चाहिए। अब उस तरह यहाँ से चला जाता है। अगले दिन इसे एक टिप मालूम चलती है। इसे मालूम चलता है कि मुंबई की जो मेट्रो ट्रेन है इसमें आज रात इस्माइल खां और अफसा मिलने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में इंस्पेक्टर पिठारे को भी मालूम चल चुका है और वो अगले स्टेशन पर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल में पिठारे को तो ये टिप मिली है कि इस ट्रेन में इस्माइल खां और उस्तरा मौजूद होंगे, और मौका देकर पिठारे इन दोनों को ही मार देगा। लेकिन यहाँ उस्तरा ने भी डिसाइड किया है कि जब तक यहाँ अफसा जो है वो जलाल को नहीं मारती तब तक वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए वो ट्रेन में चला जाता है और वहाँ जाकर जो इस्माइल खां और अफसा के बीच में जो मीटिंग हो रही थी इसके बीच में उस्तरा इन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इस्माइल खां तो उस्तरा को ही पीटने लगते हैं। तब यहाँ उस्तरा जो है वो इन दोनों को बताता है कि पिठारे जो है वो अगले स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अच्छा यही होगा कि अफसा तुम यहाँ से चली जाओ वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अफसा यहाँ से चली जाती है और अगला स्टेशन आते ही यहाँ पर पिठारे जो है वो अपने पुलिस वालों के साथ अंदर आ जाता है, और आते ही वो इस्माइल खां और उस्तरा के ऊपर गोलीबारी करने लगता है। इनके बीच में जमकर गोलीबारी होती है, और इसी गोलीबारी में यहाँ पर एक गोली उस्तरा के घर पर लगती है, जिससे कि वो ट्रेन से निकलकर नदी में कूद पड़ता है, और तो इस्माइल खां भी बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। अगले दिन जब अफसा को ये न्यूज़ मालूम चली कि एक और गैंगवार में यहाँ उस्तरा जो है वो मारा जा चुका है, तो इसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब कुछ ही दिनों के बाद पिठारे जो है वो यहाँ अफसा के पास आता है। वो इसे कहता है कि मैंने हनीमून प्लान किया है और वो लोग स्पेन जाने वाले हैं। यहाँ जलाल सर ने इन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, और कुछ ही वक्त के बाद वो लोग स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं।
वहाँ जलाल जो है वो इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। जलाल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक और खूंखार है। जब इसे किसी के ऊपर शक होता है ना कि या फिर कोई धोखा देता है तो वो इसे बहुत ही गंदी मौत मारता है। ऐसे में अफसा जलाल को कैसे मारेगी, यही अफसा सोच रही थी कि आखिरकार वो इतना बड़ा काम कैसे करेगी भला। लेकिन इससे पहले कि यहाँ अफसा कुछ कर पाती या इसकी पोल खुल चुकी थी, क्योंकि इन्हें मालूम चल गया था कि दरअसल में अफसा जो है वो इस्माइल खां के साथ मिली हुई है और वे पिटारे के साथ ढोंग कर रही है। तब वो लोग अफसा को बुरी तरह से पीटते हैं और यहाँ पर पिटारे तो अफसा को जान से मारना चाहता था, लेकिन जलाल बदले में यहाँ पर अफसा के हाथों में ही पिटारे को मरवा देता है, क्योंकि पिटारे अब जलाल के कोई भी काम का नहीं बचा था। इसलिए जलाल ने अफसा के हाथों ही पिटारे को मरवा दिया और अफसा को काल कोठरी में बंद करवा दिया। पिटारे ने जलाल से कहा था कि इसने उस्तरा को मार दिया है, लेकिन इसे मालूम चला कि उस्तरा जिंदा है। जलाल कहता है कि जब उस्तरा मरेगा ना तो इसके दिल को मालूम चल जाएगा कि उस्तरा मारा जा चुका है और मेरा दिल अभी नहीं कहता। मेरा दिल कहता है कि उस्तरा अभी भी जिंदा है और यहाँ ज़रूर आएगा अपनी महबूबा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गले में गोली लगने के बावजूद उस्तरा जो है वो मरा नहीं था, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब उस्तरा को मालूम चला कि अफसा जो है वो पिटारे के साथ स्पेन गई है और बहुत प्रॉब्लम में है, तब यहाँ पर उस्तरा ने ठान लिया कि वो स्पेन जाएगा। तब वो स्पेन पहुंचकर वहाँ जलाल के अड्डे में घुस जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन उस्तरा जो है वो अकेले ही वहाँ पर घुसकर सभी लोगों को मारने लगता है। और तभी उस्तरा के सामने जलाल की बीवी राबिया आ जाती है और राबिया को देखते ही हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि राबिया जब प्रेग्नेंट थी तब वो इस्माइल खां के साथ मिली हुई थी और सारी खबर जो है वो इस्माइल खां को दिया करती थी। लेकिन ये बात जलाल के भाई मतलब कि मोहसिन को पता चल जाती है और अब मोहसिन राबिया के पास आता है। तब उस्तरा भी यहीं पर मौजूद था, क्योंकि तब जलाल और उस्ता जो है वो साथ में काम किया करते थे। राबिया ने यहाँ पर उस्तरा को बताया कि हमें जलाल जो है वो धोखा दे रहा है। जलाल ने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है और इनके साथ प्लानिंग करके वो मुंबई पर अटैक करना चाहता है। मोहसिन भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और राबिया के हाथ में गन थी। मोहसिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राबिया यहाँ मोहसिन को गोली मार देती है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर राबिया जो है वो पैनिक हो चुकी थी, जिस वजह से राबिया को ब्लीडिंग होने लगती है। राबिया यहाँ पर उस तरह से कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाते जाते उस तरह ने राबिया से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मोहसिन को मैंने मारा है। और अब यहाँ से उस तरह चला जाता है और यहाँ पर जलाल के लोग आकर राबिया को ले जाते हैं, लेकिन राबिया के बच्चे को नहीं बचा पाए थे। तब से ही राबिया जो है वो थोड़े पागलों जैसे बिहेव करती है। लेकिन अब प्रेजेंट में जब राबिया उस तरह से मिली तो राबिया यहाँ उस तरह को काल कोठरी की चाबी दे देती है जहाँ पर कि अफसा जो है वो कैद थी। तब उस तरह अफसा को इस जगह से निकालता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी भी जलाल के बहुत सारे लोग थे जो कि उस तरह के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उस तरह तो यहाँ पर फुल फॉर्म में था, वह यहाँ अकेले ही इन सभी लोगों को बहुत ही गंदी मौत मारता है। आगे हम देखते हैं कि जलाल को एक बात मालूम चल जाती है कि राबिया जो है वो इस्माइल खां के साथ पहले मिली हुई थी और वो उस तरह के साथ मिली हुई है। ये बात जब जलाल को मालूम चली तो इसने सारा गुस्सा जो है वो राबिया के ऊपर निकाला और इसकी गर्दन को उड़ा दिया। आखिर में उस तरह का सामना होता है जलाल से। जलाल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक आदमी और खूंखार है, वो अकेले ही सांडों से लड़ता है। तो फिर उस तरह क्या चीज़ है। शुरुआत में तो जलाल जो है वो उस तरह के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ उस तरह जो है वो जलाल के ऊपर भारी पड़ने लगा था। आखिर में उस तरह ने जलाल को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया था। और तभी यहाँ पर अफसा आई और यहाँ पर आते ही वो अपने महबूब का बदला ले लेती है और यहाँ पर जलाल को बहुत ही बुरी मौत मारती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं इस्माइल खां को, जो कि मरे नहीं थे बल्कि बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी थे और वो हॉस्पिटल में थे। तब उस तरह उनसे मिलने के लिए जाता है और यहाँ इस्माइल खां उस तरह से कहते हैं कि अभी भी जलाल जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अभी ये मिशन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कौन हो हमारे। उस तरह कहता है कि कुतिया। और इसी के साथ ये फ़िल्म जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।